हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 6 और एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन 8, 9, 10 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन 8 में हमारा क्या है। इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पेज पढ़ती है। जो इला है बच्चों 100 पेजों की एक बुक है जिसमें 125 पढ़ लेती है। ललिता इसी पुस्तक का आधा भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा, हमें किसने कम पढ़ा वो बताना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ इला जो है वो कितना पढ़ती है। कुल पेज कितने हैं, कुल पेज है हमारे 100 और 100 में से कितना पढ़ा है उसने। कुल पेज हमारे कितने हैं 100 है और 100 में से कितना पढ़ा है उसने 25 पढ़ा। तो हमारे यहाँ भिन्न क्या बन रही है बच्चों 25/100। तो जो हमारे यहाँ इला की भिन्न बन रही है वो बन रही है 25/100। ठीक है। और ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। 1/2 को बच्चों आप 1/2 हम किसे कहते हैं, आधे को कहते हैं। ठीक है, 1/2 किसको कहते हैं, हम आधे को कहते हैं। तो 100 का आधा कितना होता है, 100 का आधा होता है 50। 100 का आधा 50 हुआ ना। तो अगर इस तरीके से भी आप लिख के कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो अगर आप देखिए, मैं अगर यहाँ पे 50/100 भी लिख देती हूँ, आधा का मतलब क्या हो गया 50, 100 का आधा मतलब 50 पेज। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब हम इसको ना काटेंगे। ठीक है, तो देखिए 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो यहाँ क्या भिन्न आ रहा है, 1/4 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, 1/2 आ गया। 1/2 हमारा वापस आ गया ना। तो आप चाहते तो यहाँ पर 1/2 भी रहने देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर मैं 1/2 भी छोड़ देती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काट के देखो हमारा 1/2 ही आ गया है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इनमें से कम किसने पढ़ा है। ठीक है, इनमें से कम किसने पढ़ा है। तो देखिए ये हमारा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखिए ये 1/4 है इला की भिन्न, और ललिता की भिन्न कितनी है 1/2। हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरे गुणा कर देंगे। 2 एकम 2 और 4 एकम 4। 2 एकम 2 और 4 एकम 4। तो किसने कम पढ़ा है, यहाँ पे कम का बोला जा रहा है ना, किसने कम पढ़ा। तो ईला ने कम पढ़ा है। किसने कम पढ़ा है, ईला ने। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में कि ईला ने कम पृष्ठ पढ़े। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे 50/100 लिख दिया। आप चाहो तो 1/2 ही रहने दोगे, तभी भी आंसर ये ठीक ही कहलाएगा, क्योंकि तो हम 1/4 और 1/2 में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी ठीक है और वैसे करोगे तभी वो भी ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 देखिए हमारा क्या है। रफीक ने 1 घंटे में 3/6 भाग तक व्यायाम किया। ठीक है, और रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया। किसने लंबे समय तक व्यायाम किया, हमें ये बताना है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर कैसे करेंगे। रफीक का पहले हम समय लिखते हैं। रफीक ने व्यायाम किया, कितना किया 3/6। ठीक है, और रोहित ने व्यायाम किया। रोहित ने कितना व्यायाम किया 3/4। तो इसका हम लिख देंगे 3/4। रोहित ने कितना व्यायाम किया 3/4। ये लाइन जो है इसके सामने लिख देना, मैंने ऊपर लिख दिया गलती से, आप इसी के सामने लिख देना, या तो मैं लिख ही देती हूँ इसके सामने।
इसको मैं नीचे कर देती हूँ। ठीक है, रोहित ने व्यायाम किया। ठीक है, रोहित ने व्यायाम किया 3/4। तो अब हमें ये देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि किसने लंबे समय तक व्यायाम किया। अब हमें इसमें इन दोनों में से किसने ज़्यादा व्यायाम किया है वो हमें पता लगाना है। तो देखिए हम कैसे पता लगाएंगे। ये 3/6 है। ठीक है, 3/6 बराबर में 3/4। क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। 4 एकम 4, 4 4 12 और 6 कम 6, 6 के 18। तो देखिए इधर 12 आ गया, इधर 18 में कौन सी संख्या बड़ी है, 18 बड़ी है। तो 3/4 वाले ने ज़्यादा व्यायाम किया है। 3/4 वाले ने ज़्यादा व्यायाम किया है। तो यहाँ रोहित का व्यायाम आ रहा है। ठीक है, किसका व्यायाम आ रहा है बच्चों, रोहित का आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे रोहित, अतः रोहित ने लंबे समय तक व्यायाम किया। ठीक है, फाइनल आंसर क्या है बच्चों, रोहित ने लंबे आंसर तक व्यायाम किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी 8 और 9 क्वेश्चन को कर लिया है। अब हम 10वां क्वेश्चन भी करेंगे। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन 10वां है। तो देखिए इसमें क्या है, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जो सेक्शन ए है, में 20 विद्यार्थी 60% या इससे अधिक अंक लेकर पास हुए। ठीक है बच्चों, और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी है। ठीक है, दूसरा सेक्शन क्या है, बी है, जिसमें 24 विद्यार्थी 60 अंक या अधिक अंक लेकर पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या उससे अधिक अंक लेकर पास हुए। इसमें ये बोला जा रहा है ना बच्चों कि एक सेक्शन ए है, ए सेक्शन में 25 विद्यार्थी जो हैं वो 25, मतलब जो सेक्शन ए है उसमें कुल 25 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और 25 में जैसे 20 विद्यार्थी 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए। दूसरा सेक्शन है बी, जिसमें कुल विद्यार्थी हैं 24 और 24 में 24 विद्यार्थी। दूसरा सेक्शन है बी में 24 विद्यार्थी। ठीक है, 24 विद्यार्थी। दूसरा सेक्शन है बी, कुल बच्चे हैं 30 और 30 में से 24 बच्चे 60% या अधिक अंक लेकर पास होते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि ए के बच्चों के ज़्यादा 60% नंबर आए हैं कि बी के बच्चों की संख्याओं के ज़्यादा 60 नंबर आए हैं। ठीक है, हमें ये बताना है। तो देखिए इसको कैसे हम करते हैं, क्वेश्चन समझना पहले ज़रूरी होता है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम करते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कक्षा ए, ये है ना ए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कक्षा ए का भाग, कक्षा ए का भाग, जो कक्षा ए के विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी कुल हैं, 25। ठीक है, और 25 में से कितने विद्यार्थी 60% अंक लाए हैं, 20। ठीक है, अब इसी तरह हम कक्षा बी का भी लिख लेंगे, कक्षा बी का भाग, कक्षा बी में 30 विद्यार्थी कुल हैं और 24 विद्यार्थी 60% अंक या उससे अधिक लाए हैं। 24 विद्यार्थी जो हैं वो 60% अंक लाकर पास हुए हैं। तो अब देखिए सबसे पहले बच्चों हमने दोनों जो सेक्शन ए और बी था, हमने दोनों की भिन्न यहाँ पे लिख ली कि 25 में से 20 बच्चे जो हैं 60% अंक लाए और ए में 30 में से 24 बच्चे। अब हमें ये बताना है कि किस सेक्शन के ज़्यादा बच्चे
60% अंक या उससे अधिक अंक लेकर पास हुए हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम पहले इसको उनको सरल करेंगे, ठीक है, सरलतम रूप में बदलेंगे। तो यहाँ देखिए ये कौन से पहाड़ में 20 और 25 दोनों ही आ जाते हैं। तो देखिए 5 चौक 20 और 5 पच्चे 25, 5 के टेबल में 20 भी आ रहा है और 25 भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी भिन्न क्या बन रही है, 4/5, ठीक है। 5 चौक 20 और 5 पच्चे 25। इसी तरह से इसको भी हम सरल करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो यहाँ की भिन्न हमारी क्या बनी, 4/5, है ना। यहाँ की भिन्न हमारी क्या बनी, 4/5। इसको हमने 6 के टेबल से भाग दिया है, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो बच्चों यहाँ पर भी सेक्शन ए का भी 4/5 और सेक्शन बी का भी 4/5, मतलब ये दोनों ही भिन्न जो है हमारी बराबर आ रही है, ठीक है, दोनों ही भिन्न बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही सेक्शन के बराबर बच्चे 60% अंक या उससे अधिक अंक लाकर पास हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों कक्षा के विद्यार्थी चलो मैं यहाँ लिख विद्यार्थियों बना देती हूँ इसको, ठीक है। दोनों कक्षा के विद्यार्थियों ने बराबर, दोनों कक्षा के विद्यार्थियों ने बराबर, दोनों कक्षा के विद्यार्थियों ने बराबर अंक लाकर पास, दोनों संख्या के विद्यार्थियों ने बराबर अंक, मतलब 60% से अधिक अंक लाकर पास हुए, ठीक है बच्चे। दोनों कक्षा के विद्यार्थियों ने बराबर अंक, ठीक है, दोनों ही कक्षा के विद्यार्थी जो थे वो बराबर थे, ठीक है, दोनों ही, या इस तरीके से भी लिख सकते हो कि दोनों कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बराबर थी, ठीक है, ये भी ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बराबर थी 60% अंक लाने वालों की, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों कक्षा के विद्यार्थियों ने बराबर अंक लाकर पास हुए। तो ये हो गया क्वेश्चन बच्चों हमारा 10वां, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ मैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है बच्चों। तो अब आपके साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि 7.4 इस वीडियो में बच्चों कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आपको देखना है, समझना है, तो प्ले लिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हो बच्चों। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो जब आप वीडियो को दोबारा देखोगे, मतलब दोबारा देखिए तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन जब उसे रिपीट करते हैं बार बार तो हमें चीज़ें समझ में आने लग जाती है। ये हर सब्जेक्ट में होता है, सिर्फ मैथ की बात नहीं कर रही हूँ, हर सब्जेक्ट की बात है, ठीक है। एक बार में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसे आप दोबारा देखिए तो ज़रूर आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। धन्यवाद।